प्यारे बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से 5वीं कविता दंतुरित मुस्कान को पढ़ने जा रहे हैं, जो नागार्जुन मिश्र द्वारा लिखी हुई है। बच्चों, नागार्जुन मिश्र का जन्म 1911 में हुआ। इनका जो जन्म है वो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ और इनका देहांत 5 नवंबर 1998 को हुआ। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं इनके द्वारा लिखित कविता दंतुरित मुस्कान। ये एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो बिल्कुल 8-9 महीने का है और उसके छोटे छोटे दांत आ गए हैं, इसीलिए उसको दंतुरित मुस्कान कहा है। ठीक है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो प्रिय बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 नागार्जुन मिश्र द्वारा रचित कविता दंतुरित मुस्कान से ली गई हैं। हमारे जो लेखक हैं वो घुमंतु किस्म के थे। अपने बच्चे से बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। छोटा सा बच्चा है और वो उन्हें पहचान नहीं पाता है। बहुत ही सुंदर अपने भावों को उन्होंने बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो चले देखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि अपने छोटे से बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो छोटे छोटे दांतों से सजे हुए भरे मुंह में जो मुस्कान है वो इतनी आकर्षक है कि मृतकों में भी जान डाल देती है। ठीक है बच्चों। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा जो गात होता है शरीर, तुम्हारा ये जो शरीर है वो धूल से सना हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम किसी तालाब में खिल रहे थे कमल, है ना, कमल के समान, लेकिन अब मेरी झोंपड़ी में खिलने आ गए हो। ठीक है प्यारे बच्चों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा स्पर्श पाकर जो कठिन हृदय था, पत्थर के समान जिसका कठोर हृदय था, वो भी पिघल कर क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। पता नहीं कोई कितना कठोर होगा बांस और बबूल की तरह, लेकिन जब तुम्हारा स्पर्श पाते ही उससे शेफालिका के सुंदर फूल झड़ने लगे, अर्थात वो भी मुस्कुरा गया होगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अरे तुम मुझे पहचान नहीं पाए, अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए देखना। एक टक से देखना, एक टकटकी लगाए। छोटे बच्चे ऐसे ही देखते हैं जिन्हें वह पहचानते नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे ऐसे ही बिना पलक झपकाए देखते रहोगे। ठीक है। थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या तुम मुझे देखते हुए थक गए हो, मैं आंख फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ अगर हम पहली बार में एक दूसरे से परिचित नहीं थे, हमारा परिचय नहीं था, क्योंकि कभी उनकी जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी उसके कारण वो अपने बच्चे को बहुत दिनों के पश्चात और पहली बार देख रहे हैं। ठीक है। अगला है, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो प्यारे बच्चों, कवि कहता है कि ये सुंदर दांतों वाले मेरे बच्चे यदि तुम्हारी
माँ हमारे बीच में माध्यम न बनी होती, अर्थात उसने तुम्हारा पालन पोषण न किया होता, तो आज मैं तुम्हें देख नहीं पाता। ठीक है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम ही भी धन्य हो, और जिसने तुम्हें तुम्हारा पालन पोषण किया, जन्म दिया, वो तुम्हारी माँ भी धन्य है। ठीक है, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। क्या हुआ कि हम लंबे समय से कहीं बाहर थे, मतलब मैं लंबे समय से कहीं बाहर था और तुमसे मिल नहीं पाया। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा लग रहा हूँ, मैं अन्य। ठीक है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस मेहमान से तुम्हारा कोई भी संपर्क नहीं रहा। ठीक है, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, अर्थात तुम्हारी माँ ने तुम्हारा जो पालन पोषण है वो बहुत ही प्यार से किया, आत्मीयता पूर्वक किया। ठीक है प्यारे बच्चों, और वो कह रहे हैं कि वही तुम्हारा पंचामृत से पालन पोषण करती रही। मधुपर्क मतलब पंचामृत से पालन पोषण करना। ठीक है, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, और जब भी तुम कनखी मार मतलब तिरछी निगाहों से मुझे देखते हैं, और जब भी हमारी आंखें चार होती हैं, अर्थात हमारी आंखें मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब मुझे जो तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से भरे मुंह की दंतुरित मुस्कान है वो बहुत ही शोभायमान लगती है, बहुत ही शोभाशाली लगती हैं। ऐसा वो छोटे से प्यारे बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए कवि कहता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इससे एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर भी लिखने हैं। धन्यवाद।